साथियों नमस्कार। मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, संचार क्रांति के दौर में आज आपको ताज़ातरीन खबरें तुरंत मिल जाना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। समाचार माध्यमों से लेकर सोशल मीडिया के जरिए आपको लेटेस्ट खबरें कुछ ही पलों में अपने मोबाइल पर मिल जाती हैं। लिहाजा हम खबरों और समाचार विश्लेषण से एक कदम आगे बढ़ते हुए हम खबरों के शोर के बीच आपके लिए एक खुशनुमा पेशकश लेकर आए हैं। इसमें हम आपको इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसे चुनिंदा किस्से सुनाएंगे जो जानकारी बढ़ाने के साथ ही आपको एक अलग सा सुकून और इत्मीनान देंगे। हमने अपनी इस खास पेशकश को नाम दिया है संस्मरण। तो संस्मरण की पहली किस्त हम शुरू कर रहे हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से जुड़े एक दिलचस्प किस्से से, जिसे सुनकर आज के दौर के लोग हैरान रह जाएंगे, जो पंडित नेहरू और उनकी लेगेसी से अनजान हैं। तो आइए करते हैं ये नई शुरुआत। दोस्तों, जिंदगी में अगर खुद को बड़ा दिखाना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि अपने बेहतरीन कामों से आप इतनी लंबी लकीर खींच दी दें कि पुरानी सारी लकीरें छोटी पड़ जाएं। पर वो शख्स क्या करे जिसकी शख्सियत इतनी बौनी हो कि लंबी तो क्या, एक छोटी मोटी लकीर भी अपने दम पर खींच पाने की जिसकी कुव्वत न हो। तो खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा शख्स क्या करेगा, सोचा है कभी? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे छोटे किरदार वाले लोग खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछाल कर ही खुश हो लेते हैं। ये नजारा बीते 10 साल से हम अपने लगातार देखते आ रहे हैं। जब ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया गया एक जोकर खुद को बड़ा दिखाने के लिए नेहरू जैसे विराट व्यक्तित्व को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, झूठ फरेब की राजनीति के दौर में सत्ता पक्ष द्वारा आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने का जो अघोषित अभियान सा चलाया जा रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के कुपड़ कारिंदों की तो छोड़िए, खुद हमारे देश का प्रधानमंत्री मौके बेमौके नेहरू जैसे महान व्यक्तित्व के चरित्र हनन की घटिया हरकत से बाज नहीं आता। देश में कोई भी समस्या हो, उसका जिम्मेदार नेहरू को ठहरा दिया जाता है। पीएम मोदी को इसके चलते कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा है। इसका एक ताजातरीन उदाहरण पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान देखने को मिला, जब वहां के विदेश मंत्री ने मोदी के सामने ही पंडित नेहरू की महानता का बखान करते हुए बताया कि नेहरू जी ने किस तरह अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख और कुशल कूटनीति के दम पर मुश्किल दौर में ऑस्ट्रिया के पक्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करवाकर उसकी मदद की। A relationship of trust which began in the 1950s. India, for Austria, was an important partner and a supporter when it came to bringing the peace negotiations, which resulted in the State Treaty, to a conclusion. There was a standstill in 1953. Situation was difficult. It was difficult to make progress with the Soviet Union, and it was Foreign Minister Gruber who contacted Prime Minister Nehru and us, asking for support in the negotiations to bring them to a positive conclusion. And this is what happened. India helped Austria, and in 1955 the negotiations came to a positive conclusion with the Austrian State Treaty. नेहरू को बेजा बदनाम करने की कोशिशों के चलते अब तो सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जाने लगा है। राजधानी नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की छत गिरने की घटना के बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब सरकार की ओर से इस मामले में कोई सफाई आने से पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया पर नेहरू जिम्मेदार के मीम्स डालकर मोदी सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया। बहरहाल, ऐसे नकारात्मक माहौल के बीच आज हम आपको नेहरू जी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आपको न सिर्फ उनकी महानता का एहसास होगा, बल्कि नेहरू को बदनाम करने वाले चड्डी गैंग की घटिया मानसिकता पर तरस भी आएगा। दरअसल नेहरू जी स्वभाव से एक फक्कड़ किस्म के इंसान थे। रईस खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्हें पैसों से कोई खास लगाव नहीं था। नेहरू जी के सचिव रहे एमओ मथाई, जो बाद में भारत के रक्षा मंत्री भी बने, नेहरू जी की इस आदत से खासे परेशान थे। मथाई अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 3 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद आनंद भवन को छोड़ अपनी सारी संपत्ति देश के नाम कर दी थी। इससे पहले नेहरू जी की जेब में हमेशा 200-250 रुपए होते थे, लेकिन जल्द ही यह पैसे खत्म हो जाते थे, क्योंकि नेहरू यह रुपए जरूरतमंदों में बांट देते थे। पैसे खत्म हो जाने पर वह मथाई से और पैसे मांगते थे। इस सबसे परेशान होकर मथाई ने उनकी जेब में रुपए रखवाने ही बंद कर दिए। पर नेहरू की अपनी जेब से लोगों की आर्थिक मदद करने की आदत इस पर भी नहीं रुकी। जेब में पैसे न होने पर वह लोगों को देने के लिए अपनी सिक्योरिटी में लगे अधिकारियों से पैसे उधार लेने लगे। इसका पता चलने पर मथाई ने सभी सुरक्षा अधिकारियों को आगाह किया कि वह नेहरू जी को 10 रुपए से ज्यादा उधार न दें।
पर मथाई की यह तकनीक भी काम न आई, क्योंकि नेहरू अलग अलग अधिकारियों से पैसे लेकर जरूरतमंद लोगों को देते ही रहते थे। आखिरकार मथाई नेहरू की इस आदत से इतने आजिज आ गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री सहायता कोष से कुछ पैसे निकलवाकर उनके निजी सचिव के पास रखवाना शुरू कर दिए, ताकि नेहरू जी की पूरी तनख्वाह लोगों को दान देने में ही न खर्च हो जाए। नेहरू की इस दरियादिली और भलमनसाहत के बारे में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी कुछ ऐसा ही किस्सा बयां किया था। नैयर ने कुछ समय के लिए नेहरू के सूचना अधिकारी के तौर पर काम किया था। नैयर ने एक बार एक ऐसी बात बताई जिसकी आज के युग में कल्पना नहीं की जा सकती। नैयर के मुताबिक नेहरू जी की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के शौक बहुत खचीले थे। एक बार वह शिमला के सर्किट हाउस में ठहरी। उनके वहां ठहरने का बिल 2500 रुपए आया। वह बिल का भुगतान किए बिना वहां से चली आईं। तब हिमाचल प्रदेश नहीं बना था और शिमला पंजाब का ही हिस्सा था। भीमसेन सच्चर उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उनके पास राज्यपाल चंदूलाल त्रिवेदी का पत्र आया कि 2500 रुपए की राशि को राज्य सरकार के विभिन्न खर्चों के तहत दिखला दिया जाए। यह बात सच्चर के गले नहीं उतरी। उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन झिझकते हुए नेहरू जी को पत्र लिख डाला कि वही बताएं कि इस पैसे का हिसाब किस मद में डाला जाए। नेहरू ने तुरंत उनके खत का जवाब देते हुए लिखा कि इस बिल का भुगतान वह स्वयं करेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि इतने पैसे वह एक मुश्त नहीं दे सकते, इसलिए वह पंजाब सरकार को 5 किश्तों में यह रकम चुकाएंगे। इसके बाद नेहरू ने अपने निजी बैंक खाते से लगातार 5 महीनों तक पंजाब सरकार के पक्ष में 500 रुपए के चेक काटकर इस रकम का भुगतान किया। दोस्तों, संस्मरण की पहली कड़ी में आज इतना ही। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आगे आप अपनी किन चहेती शख्सियतों से जुड़े रोचक किस्से सुनना चाहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो झटपट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अपने कीमती सुझाव और सलाह कमेंट्स के जरिए हमें देते रहिए, क्योंकि आपके सुझावों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।